कोई नहीं, एक ही एजेंडा नहीं है आपका। जो एक ही एजेंडा उसे एक्सपोज करना है सर, और वो हम नहीं कर रहे हैं। वो आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आईएसआई की पोल खोलने का अब जो है इरादा बना लिया है, और इसीलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फैयाज साहब। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आगे भी आपसे मुलाकात करने की मैं इच्छुक रहूंगी। आपको हुंकार। हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा तनेतर और बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन समझते हैं, उनको वो जुतियां पड़ी हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर इंडियन टीवी की, जिसका कोई हिसाब। इंडिया के चैनल पे उन्होंने लित्तर परेड की है आपके वहां पे, आपकी प्रॉपर लित्तर परेड हुई है वहां पे आप पैनल के अंदर भी जाके बैठे हैं, और वाह आपको मतलब वो जिसे कहते हैं ना मुक्के शुके पड़े हैं वहां पे आपको सही तरह। ठीक है, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन जो आज का वाकया है मेरे ख्याल से डूब मरने के लिए काफ़ी है, बाकी का मुझे नहीं पता कि किसी की सेहत पर कोई असर होगा कि नहीं होगा। इस वक्त एक वायरल हुई है वीडियो, जिसमें जब हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा तनेतर और बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन समझते हैं, उनको वो जुतियां पड़ी हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर इंडियन टीवी की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी एंकर ने उनको कहा, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के साथ जो आप कर रहे हैं, ये तो हम अरबों रुपया लगा के नहीं कर सके, और वह ही कर रहे हैं बेगैरतों की तरह से बेहयाओं की तरह से पाकिस्तान की इस तजलील के ऊपर वो दांत निकाल रहे हैं। ये भी पहला वाकया नहीं है, ये रवैया है एक। आप ये देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल दुनिया है उनके ताल्लुकात का क्या बेड़ा गर्क किया है। लेकिन इस वक्त आप देखिए पूरा इंडियन मीडिया, बी दैट 24 न्यूज़, कोई डिवीजन नहीं है इस बात पे, वो उनके जो अखबारात हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, जितने भी अखबार हैं, उन सब के अंदर ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि खान साहब जो कर रहे हैं आईएसआई के साथ और फौज के साथ, हमारा तो काम हो गया, हम बहुत खुश हैं उनसे। दुख है इस बात का। ये जुर्रत कभी हिंदुस्तान टीवी के किसी एंकर को कभी हुई नहीं इससे पहले। ये नई तारीख जो रकम की जा रही है और जिस पर हम प्राउड हैं, मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर डूब मरना चाहिए। ये अगर कोई फख्र की बात है तो खान साहब ये फ़ख्र आपको मुबारक हो, मैं इसका हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हूँ। कि इमरान खान के खिलाफ कोई औरत बोले तो वो बदकिरदार है, मर्द बोले तो गद्दार है, सहाफ़ी बोले तो वो लिफाफा है, अदारा बोले तो करप्ट है, इमरान खान की चोरी पकड़ी जाए तो वो अंदरूनी साजिश है, कुर्सी छिन जाए तो वो बैरूनी साजिश है, ना हैल हो जाए तो वो फिर अपने साथियों कहते हैं आओ चढ़ाई करें इस्लामाबाद के ऊपर। ये है जनाब वो छुपा हुआ चेहरा जो आवाम को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सियासी इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन आप जब नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इंक्रोच करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को लेकर नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो आवाज़ बुलंद करेगा। और इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस रीजन में जिन चैलेंजेस का सामना है उन्हें, जिन चैलेंजेस से दो चार है वो, उसमें उनके बारे में इस तरह की हर्जा सराई करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के बराबर है, मुतरादिफ है। और मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बयानिया है, वो लोगों ने कान नहीं धरे उसके ऊपर, लेकिन वो भूलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एजेंडा है कि पाकिस्तान की फ़ौज किया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज जो कस्टोडियन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसको वीकन किया जाए, ताकि जवाज़ हो कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो महफूज हाथों में नहीं है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो भारतीय टीवी के ऊपर गए, वहाँ पे इंटरव्यू। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, ये जब मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको वैसे एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जब ये मिनिस्टर थे ना, और अभी जब इनकी हुकूमत थी, तो इनके अंदर ना एक अजीब किस्म की ना एक वो आ गई थी, डिमांड आ गई थी। वो डिमांड क्या थी? मैं सोलो इंटरव्यू दूंगा, मैं पैनल में नहीं बैठूंगा, मैं मिनिस्टर हो गया, मैं नहीं बैठांगा, मेरे साथ जो है वो और कोई ना बैठे। इंडिया के चैनल पे उन्होंने लित्तर परेड की है आपके वहाँ पे, आपकी प्रॉपर लित्तर परेड हुई है वहाँ पे आप पैनल के अंदर भी जाके बैठे हैं, और वाह आपको मतलब वो जिसे कहते हैं ना मुक्के शुके पड़े हैं वहाँ पे आपको सही तरह। ठीक है, और सॉरी जो लफ्ज़ कुसुनमुखी हुआ है पूरा आपके साथ वहाँ पे। अब वहाँ पे जाके जो है वो हुआ क्या कि भारतीय एंकर जो है उसने कहा कि जी खान साहब का वहाँ ये बयान, ये DGI सहवाला को हिंदुस्तान के चैनल पर क्लैरिफाई करने में मुश्किल हो रही है आपको।
आपने अपनी पार्टी को बचाने के लिए या मजबूत करने के लिए आपने इस इदारे को कटहरे में खड़ा कर दिया। आपको हिंदुस्तान के चैनल पर बोलने में दिक्कत आ रही है, मान लें ये बात। तो चौहान साहब आगे से कहते हैं, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी कि पाक फौज के हवाले से, ISI के हवाले से खूब धूम धमक्का, खूब तनकीद, खूब कंट्रोवर्सी हो, वो तो आपकी ख्वाहिश होगी। तो भारतीय एंकर ने आगे से जवाब दिया, हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारा एम है सर कि ISI को एक्सपोज करना है। अब वो आप ही कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा, मैं एक जिम्मेदार पाकिस्तानी सियासतदान हूं, आपका एजेंडा यही है। हेल है। तो भारतीय एंकर ने कहा, एक ही एजेंडा नहीं है, हमारा जो एक ही एजेंडा है उसे एक्सपोज करना है, वो हम नहीं कर रहे। आज की तारीख में मेरे तो इमरान खान डेयर मोस्ट हो गए हैं। इमरान खान साहब के बारे में भारतीय एंकर बोल रही है, इसलिए हो गए हैं कि उन्होंने अब ISI की पोल खोलने का इरादा बना लिया है, और इसलिए तो हमें वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फयाज साहब। चौहान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मुझे पता है आपको ना टीवी पे आने का बहुत शौक है, पर बराए मेहरबानी डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर आप बैठ जाते हैं। आपके PTI के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ना वहां पे एक वो खातून भी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और भी उड़ के जाती सी होते। ठीक है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि आप लोग जाके ना इन चैनल्स के ऊपर बैठ सकें। आपकी पार्टी के अंदर और बड़े अच्छे लोग हैं, फवाद चौधरी को भेज दें, शीरी मजारी को भेज दें, असद उमर को भेज दें, वो बहुत कॉम्पिटेंट है। आप जैसे लोगों को प्लीज चैनलों पे नहीं जाना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक और भारतीय मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ किस तरह चली है। अब मैं न्यूज़ एंकर एक ज़माने में होता था, अब तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने किस तरह बुलेटिन किस तरह स्टार्ट किया है। अभी भाषण की शुरुआत में उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, और लगातार वो तारीफ कर रहे हैं। बेसिकली वो बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन सफारतकारी की जो है कितनी तारीफ करते हैं। इमरान ने कहा कि भारत में जिम्मेदार हुकूमत है, ये भी हकीकत है कि उन्होंने कहा है, जबकि पाकिस्तान में चोरों की सरकार है। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल ले सकता है, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इसकी इजाजत नहीं है। इमरान खान बदले बदले तेवर में नजर आ रहे हैं। इस बार उनको अपनी सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सरकार पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये जनाब, ये एक और चैनल ने जो है वो हमारे बारे में ये जो भी पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है आजकल, ये इसको इस तरह वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मेजर आर्या, उन्होंने जो है वो तज्जिया दिया है पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी उसने बाजवा की पर पैर रखा था, तो इसको क्या लग रहा था कि सरकार बहुत खुश होगा, इसको शाबाशी देगा। भारत में जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे, इसने बिना टुकड़े किए पाकिस्तान के दिल के टुकड़े कर दिए हैं। ये लोग कहते हैं वो कहां, यानी कि भारतीय, वो कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं। अरे तुम कहीं नहीं खड़े यार, तुम तो लेटे हो, खड़े तो हम हैं, इसीलिए तुम लेटे हो जमीन पे, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। हम तो कहते हैं इमरान जैसा लीडर नहीं मिल सकता पाकिस्तान को। प्लीज इमरान खान को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाएं पाकिस्तान का, कम से कम 10 साल के लिए, और अगर ये 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हमारा भारत का काम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं बाजवा को कि उन्होंने धक्का दिया, इसको कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। उन्होंने इमरान खान ने खूब बाजवा को गालियां दी, जानवर है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। शाह महमूद कुरैशी मेरे मन से बोल रहा है, वो तो चाहता है -1 फॉर्मूला, ये इसी के दिमाग की है। शाह महमूद कुरैशी हमेशा से यही चाहता है कि इमरान खान चला जाए, PTI मैं संभाल लूं। वो या तो पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहते हैं या पंजाब का वजीर आला बनना चाहते हैं। इमरान खान अगर घड़ी का लोचा ना करते तो ये घड़ी नहीं आती। वो घड़ी तुमने बेची तो ये घड़ी तुम्हारे जीवन में आई। घड़ी माइनस घड़ी बराबर घड़ी के, तो ये हो गया इमरान खान के साथ। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।